मुबारक से एक हदीस सुनी थी। हमारे नबी साथ में पूछा कौन सी हदीस सुनी थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत हदीस मुबारक का बयान की। कौन सी हदीस? तो वो देहाती कहने लगे मैंने ये सुना था अस्सलावातुल खम्स वल जुमुअतु इलल जुमुअ कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा। मैंने ये सुना था कि कोई 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, यानी फजर जोहर असर मगरिब इशा, कोई 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे और जुमा में बराबर पाबंदी से आ जाए और दूसरी वाली जुमा में भी पाबंदी से आ जाए, तो हफ्ते भर की 5 वक्त की नमाजें और यहाँ की जुमा और यहाँ की जुमा। तो देहाती कहते मैंने सुना था आपने फरमाया था इस बीच के तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। यानी 5 नमाजें हो गई, ये जुमा हो गई और आइंदा जुमा हो गई, सब टाइम पर हो गया। तो आपने कहा था, और देहाती कहते आपने कहा था अल्लाह के रसूल के सब गुनाह माफ हो जाते। तो हमारे नबी ने फरमाया हाँ आज भी मैं कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे के सब गुनाहों को माफ कर देता। उसके ऊपर हमारे नबी ने फरमाया एक बात और भी सुन लो, ये तो है ही कि 5 वक्त नमाज पढ़े और जुमा से जुमा बराबर पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला सब गुनाहों को माफ कर देते हैं। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया एक बात और भी सुनो, जुमा के दिन कोई गुस्ल करता है ना, उस पर भी अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ कर देता है। सिर्फ जुमा के दिन गुस्ल करता है उस पर भी अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ कर देता। फिर हमारे नबी ने फरमाया और सुनो, कोई जुमा के दिन अपने घर से निकलता है और मस्जिद तक आता है और पहली अजान से पहले पहले आ जाता है, यानी जल्दी जल्दी आ जाता है, हर कदम पर अल्लाह 20 साल के अमल का सवाब लिखते जाते हैं। हर कदम पर 20 साल का सवाब लिखते जाते हैं। और फिर हमारे नबी ने फरमाया सुनो, आखिरी बात सुनो, कोई जुमा में बहुत जल्दी आ जाए, पहली अजान पर आ जाए और उसके बाद में सुन्नत और नवाफिल और खुतबा और नमाज, और मैं कहता हूं कि आज जो अल्लाह रसूल की बातें होती वो सुने, जब वो यहां से जाता है तो समझो ऐसा जाता है कि 200 साल इबादत करके वापस जा रहा है। तो मेरे दोस्तों ये आज का दिन बहुत प्यारा दिन है। बोलो कौन सा दिन? जुमा का दिन। और महीना भी बहुत प्यारा है। कौन सा? मुहर्रम। पूरा नाम है मुहर्रमुल हराम। मुहर्रमुल हराम के माने आते हैं डिसिप्लिन वाला महीना, रिस्पेक्ट वाला महीना, अदब वाला महीना, इज्जत वाला महीना, मुफद्दल और मुबज्जल महीना। तो महीना भी बहुत मुबारक है। बोलो कौन सा महीना है? मुहर्रम है। और दिन भी बहुत मुबारक है, जुमा। और इंशाअल्लाह हम यहाँ से घर जाएंगे उससे पहले अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। उलमाए किराम ने लिखा है कि जहाँ जहाँ हदीस में आता है ना गुनाह माफ़, गुनाह माफ़, गुनाह माफ़, 200 साल के गुनाह माफ़, 20 साल के गुनाह माफ़, कहते इससे मुराद है छोटे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देते हैं। अब हमको सिर्फ एक काम करना है, 2 मिनट हाथ उठाकर कहना है अल्लाह मेरे बड़े गुनाहों को भी माफ़ कर दे, तो तौबा के ज़रिए अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो सब करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि ये मुहर्रम महीना, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम महीना। मैंने शुरू में कहा 2 बातें अर्ज करूँगा जो बहुत ज़रूरी है। एक तो मैंने जुमा के बारे में कहा, आइंदा से भी इसका एहतमाम करें जैसा आज आपने एहतमाम किया कि जुमा की अजान होए उससे पहले हम कहाँ पर आ जावे? अल्लाह के घर में आवे और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करे। तो ये तो एक काम हो गया। दूसरी बात ये कि ये मुहर्रम महीना जो है ना, खैर अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं मुहर्रम मुकम्मल हो गई, लोगों ने 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं का रोज़ा रखा, बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह सबके रोज़े को कबूल फरमाए। अल्लाह जो शहादत करबला है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैदान करबला में शहीद होना है, अल्लाह उसका सवाब और उसके सदक़े से अल्लाह हमारे तमाम कामों को आसान फरमा देवे। लेकिन मुहर्रम महीना जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आया, बोलो कौन सा महीना? हमारे नबी ने दुआ पढ़ी नहीं। जैसे मुहर्रम महीना आया पूरे मुहर्रम हमारे नबी ने दुआ पढ़ी नहीं, बल्कि सहाबा को पढ़ाई। और पढ़ाई नहीं, सहाबा को फरमाया अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ाओ। वो दुआ बहुत प्यारी है, मैं चाहता हूँ हम सब लोग एक बार पढ़ ले ताकि ये फजीलत हमको हासिल हो जाए। भाई दुआ पढ़ने से 100 शहीदों का सवाब तो मिलेगा, लेकिन साथ में दुआ कबूल हो गई ना, कि दुआ में 4 बातें हैं, जिसमें सबसे पहली बात हमारे नबी मांगते हैं अल्लाह ईमान मजबूत अता कर देना। बोलो आमीन। ये ज़रूरत है हमको, ईमान हमारा कैसा हो जाए? मजबूत हो जाए। नंबर 2, अल्लाह सलामती दे दे। सलामती के माने अल्लाह जान में
میں، مال میں، عمر میں، آبرو میں برکت عطا فرما دے۔ اس کی بھی ہم کو ضرورت ہے۔ جان بیمار رہتے ہیں، مال میں بہت قرضہ رہتا ہے، عمر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اللہ لمبی عمر دے، آبرو اپنی عزت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو وہ بھی یہ دعا میں۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے جو دعا میں مانگی نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ کہ وہ راضی ہو گیا، پھر کسی کے راضی ہونے کی ضرورت ہے؟ ارے بولو نا، وہ راضی ہو گیا۔ طائف کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاؤں کو لہو لہان کیا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اگر تو ناراض ہے تو سب بیکار ہے، اور اگر تو راضی ہے تو کسی کی ناراضگی کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ تو تیسری دعا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور چوتھی دعا جو آج موبائل کی شکل میں جو گناہ ہو رہا ہے، شیطان کا دھوکہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو محرم میں کتنی دعائیں مانگنا ہے؟ بولو بولو بولو، کتنی دعائیں مانگنا؟ 4، جس کو عربی میں اس طرح دعا مانگتے ہیں: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ میں مانگو گے، شروع کریں۔ اللہم، کوئی خاموش نہیں رہے گا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم پر یہ دعا مانگتے تھے، صحابہ کو مانگنے کہتے تھے: اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط عطا فرما دے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے جان مال عمر کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، بولو آمین۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بولو آمین۔ اور شیطان کے دھوکے سے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما لے۔ انشاءاللہ یہ دعا مانگ لو، پورا سال ہمارا جو ہے نا بہت بہترین سال جائے گا، روزی میں برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، محبوبیت والا، مقبولیت والا، عمر اور جان کی سلامتی والا سال جائے گا۔ تو یہ دعا بعد میں یاد بھی کر لینا، اپنی بیوی کو بھی بتانا، بچوں کو بھی بتانا اور یاد کرنا۔ اور وہ جمعہ کی جو حدیث بتائی وہ بھی یاد رکھنا، آئندہ جمعہ سے اس کا اور خیال رکھنا، تاکہ جمعہ پڑھنے آوے یوں کہہ کر آؤ اللہ گنہگار بن کر آیا ہوں، اور گیا تو ایسا گیا جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں، بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔